स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एस्पायर लेसन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेन्ज। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहेगा? प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेन्ज। तो स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेन्ज। हेलो अरेन्ज की प्रिपरेशन करेंगे। इसमें जो हमारा फर्स्ट प्रिपरेशन रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहेगा। इस रिएक्शन का हमें मैकेनिज्म भी करना है और इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म हम करेंगे वो हमारा आने वाले टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, जिससे हम नाइट्रेशन भी आसानी से कर सकते हैं, सल्फोनेशन भी आसानी से कर सकते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी आसानी से कर सकते हैं और फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बेंजीन लेते हैं। ये मेरा बेंजीन हो गया। इसमें मैं Cl2 ऐड करता हूं, क्लोरीन, मतलब कि मैं हेलोजिनेशन कर रहा हूं। किसका हेलोजिनेशन कर रहा हूं? बेंजीन का हेलोजिनेशन कर रहा हूं इन दी प्रेजेंस ऑफ AlCl3 ले सकते हैं, AlBr3 ले सकते हैं, BH3 ले सकते हैं, FeBr3 ले सकते हैं, BFeBr Cl2 ले सकते हैं, सॉरी Br2 FeCl2 का हम यूज कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे प्यारे बच्चों हैं ल्यूइस एसिड। क्या है? ल्यूइस एसिड। और आपको पता है जो ल्यूइस एसिड होते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां से जो रिजल्ट आएगा वो हमारा रिजल्ट रहेगा क्लोरीन प्लस HCl। क्लोरीन प्लस HCl। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना है तो मैंने बता दिया ना आपको, जो AlCl3 है यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। आप AlCl3 लो, AlBr3 लो, BH3 लो, FeBr2 लो या FeCl2 ले लो, ठीक है। अब देखते हैं रिएक्शन का मैकेनिज्म। देखो, इस रिएक्शन में आपके 3 स्टेप्स फॉलो होने वाले हैं। फर्स्ट इज जनरेट ए इलेक्ट्रोफाइल। पहले क्या जनरेट होने वाला है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। कैसे जनरेट होगा कि जो क्लोरीन है Cl बॉन्ड Cl, इसमें मैंने AlCl3 डाला था और AlCl3 क्या है यहाँ पे? लुईस एसिड है। मतलब कि जो एल्यूमिनियम है इसका d ऑर्बिटल वैकेंट है और d ऑर्बिटल वैकेंट होने से ये क्लोरीन को अपनी तरफ क्या कर सकता है? अट्रैक्ट कर सकता है। तो यहाँ से जो क्लोरीन है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा? इस AlCl3 को। तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के इसके पास जाएंगे, ठीक है। तो ये बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा? क्लीवेज हो जाएगा। दैट इज यहाँ पे Cl पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे आपका AlCl4 माइनस आ गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया? Cl प्लस, ये दैट इज दी आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया। क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये क्या करेगा? बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा और उसके ऊपर किसका फॉर्मेशन करने वाला है? फॉर्मेशन ऑफ एक कार्बोकटायन। एक कार्बोकटायन का फॉर्मेशन करेगा। किसका? एक कार्बोकटायन का फॉर्मेशन करेगा। कैसे करेगा? दिस इज द बेंजीन प्लस Cl फ्री रेडिकल, सॉरी Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल है। अटैक किया इसने इस कार्बन के ऊपर, कहीं पे भी अटैक करा सकते हो। और आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में पढ़ा है कि जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल डबल बॉन्ड पे अटैक करता है तो इलेक्ट्रॉन उसी की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। ये तो बात आपको पता है कि इसने इस कार्बन पे अटैक किया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसी की तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ
यहां से आपका ये बॉन्ड था, ये पूरा का पूरा शिफ्ट कर गया इसके पास, तो इसका मतलब इस कार्बन पे क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो गई। ठीक है, यहाँ पे आपका H है, यहाँ पे आपका Cl भी आ गया। अब इसमें अच्छा खासा आपको रेजोनेंस दिखाई दे रहा है, डबल सिग्मा पॉजिटिव, तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा इसकी तरफ। तो यहाँ से एक स्ट्रक्चर और बना सकते हो, इसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे तो आपका H है, यहाँ पे आपका Cl है। अब ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट कर गया तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, मतलब डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पे। आगे भी आपको रेजोनेंस दिखाई दे रहा है, आगे भी आपको रेजोनेंस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव सिग्मा डबल, तो ये आगे शिफ्ट करेगा, तो यहाँ से आपका किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एक नया स्ट्रक्चर फिर से बनेगा। ये आपका H, ये आपका Cl, ये डबल आगे शिफ्ट कर गया और ये पॉजिटिव यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, स्ट्रक्चर नंबर सेकंड एंड स्ट्रक्चर नंबर थर्ड, दिस इज, ये तीनों के तीनों कौन से स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कोनैनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, इन कोनैनिकल स्ट्रक्चर से एक मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकता हूँ, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा किसका, इन सबके कॉम्बिनेशन से जो बनेगा। अब डबल पॉजिटिव चार्ज देखो कहाँ क्या कर रहा है, इस पूरे इसके अंदर यहाँ पे कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे और कभी यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे एक फॉर्मेशन होने वाला है जिसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये आपका H और ये आपका Cl। मतलब कि पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, दूसरे स्टेप में सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, दैट इज हम फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन भी यहाँ पे बोल सकते हैं। एंड जो थर्ड स्टेप रहेगा आपका, थर्ड स्टेप रहेगा लॉस ऑफ प्रोटॉन। थर्ड स्टेप क्या रहेगा आपका, लॉस ऑफ प्रोटॉन। लॉस ऑफ प्रोटॉन मीन्स आपके पास ये स्ट्रक्चर था, यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ चुका था, यहाँ पे आपका H था और यहाँ पे आपका Cl था, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड आपने क्या ले रखा है, Al Cl4 माइनस। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो H है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब यहाँ से H प्लस का फॉर्मेशन करेगा और वापस किसके पास चला जाएगा, Al Cl4 माइनस के पास। तो यहाँ से आपका क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। ये बॉन्ड तो आगे शिफ्ट कर गया ना पॉजिटिव की तरफ, तो यहाँ पे बॉन्ड आ गया आपका, यहाँ पे और यहाँ पे, और ये आपका हो गया क्लोरोबेंजीन। इसको क्या कहोगे, क्लोरोबेंजीन कहोगे। और प्लस में H क्या करेगा, Cl माइनस के साथ, H प्लस Cl माइनस के साथ ऐड होके HCl बनाएगा, और जो AlCl3 आपने कैटालिस्ट लिया था एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये आपका रीजनरेट कर जाएगा। ठीक है, ये तो कैटालिस्ट था ना, जैसा लिया था वैसा ही ये क्या करेगा, रीजनरेट कर जाएगा। तो ये रिएक्शन का मैकेनिज्म था, आई होप समझ आ गया होगा। अब दूसरी रिएक्शन की अगर हम बात करें, मेरे पास क्लोरोबेंजीन ही है, ये मेरा रहा क्लोरोबेंजीन। अगर मैं इसके अंदर Cl2 ऐड कर दूं इन दी प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये रिएक्शन भी आपका 3 स्टेप्स को फॉलो करेगा। फर्स्ट इज generate electrophilic and second is formation of carbocation and third step is loss of proton। तो इसमें आपके 2 रिजल्ट आने वाले हैं। एक ऑर्थो पे अटैक करेगा और एक पैरा पे अटैक करेगा। ठीक है, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे अटैक करेगा, प्लस में HCl का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट, और ये वाला आपका माइनर प्रोडक्ट होता है, माइनर प्रोडक्ट। अच्छा, ये माइनर क्यों होता है, क्योंकि इसका फॉर्मेशन कम होता है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये इनके बीच में रिपल्सन होता रहता है, और यहाँ पे रिपल्सन बिल्कुल मिनिमम है। ठीक है, तो रिपल्सन मिनिमम है तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और इस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम होगी। तो इसलिए जो मेजर प्रोडक्ट बनता है आपका, दैट इज दी पैरा पे जो अटैक होता है, पैरा वाला आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो इसका नाम भी लिख सकते हो 1 2 3 4 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो इस रिएक्शन में भी आपके 3 स्टेप्स फॉलो होते हैं प्यारे बच्चों।
3 स्टेप्स दिखा दूं कौन कौन से। फर्स्ट स्टेप जो होने वाला है आपका सेम है। फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, जनरेट ए इलेक्ट्रोफाइल। जनरेट ए इलेक्ट्रोफाइल, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, मतलब कि मेरे पास जो Cl था, ठीक है, ये मेरे पास AlCl3 था। AlCl3 यहाँ पे लुईस एसिड है, इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स हैं, तो इसका मतलब ये क्लोरीन यहाँ से अपने डोनेट कर देगा एल्यूमिनियम को, इलेक्ट्रॉन्स AlCl3 को, तो यहाँ से उस Cl पे तो आ जाएगा, ये आगे इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या बन गया, क्लोरीनियम आयन है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, क्लोरीनियम इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मेरा जनरेट हो चुका है। दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में मेरा फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन या फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ऐसे भी बोल सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। आपके पास यहां पे क्या था, क्लोरोबेंजीन था, दैट इज द क्लोरोबेंजीन, प्लस में क्या है आपके पास Cl फ्री रेडिकल है, ठीक है। अब ये Cl फ्री रेडिकल ऑर्थो पे अटैक करेगा और पैरा पे अटैक करेगा। ऑर्थो पे और पैरा पे अटैक क्यों करता है, क्योंकि जो ऑर्थो पोजीशन होती है और पैरा पोजीशन होती है उन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने से जो क्लोरीनियम आयन है, जो इलेक्ट्रोफाइल है, वो ऑर्थो पे अटैक करेगा या फिर पैरा पे अटैक करेगा। इसने ऑर्थो पे अटैक किया तो आपने पढ़ रखा है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट क्या बोलता है, जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैक करता है तो इलेक्ट्रॉन उसी की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे किसकी तरफ, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ, और करेंगे भी ध्यान, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये बॉन्ड जब इधर शिफ्ट करेगा तभी तो इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो यहाँ पे Cl, ये H हो गया और ये आपका Cl आ गया, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज कहां पर आया, इस कार्बन के ऊपर आया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन भी किधर आ गया, इसके ऊपर आ गया, ठीक है। ये बात समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो चुका है ना, तो इस पे देखो अच्छा खासा रेजोनेंस लग रहा है, डबल सिग्मा और पॉजिटिव। डबल सिग्मा पॉजिटिव होते ही रेजोनेंस आपका अप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका ये डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा ऊपर की तरफ और पॉजिटिव शिफ्ट कर जाएगा नीचे की तरफ। ये आपको बनाना आना चाहिए। ये H और ये आपका Cl हो गया, ठीक है। अब डबल बॉन्ड कहाँ पर है, ये रहा, यहाँ भी रेजोनेंस आपको मिल गया, तो ये आगे शिफ्ट कर जाएगा, शिफ्ट करने से पॉजिटिव यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, बिल्कुल सिंपल वे में बताया है। आपका डबल यहाँ पर आ गया, डबल यहाँ पर, पॉजिटिव यहाँ पर आ गया आपका, ये आपका H और ये आपका Cl और ये आपका Cl। अब क्या होने वाला है, अब इससे आपका ये तो आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है ना, तो इनसे एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। इन तीनों के कंट्रीब्यूशन से एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। और वो स्ट्रक्चर कैसा है, देखो ध्यान से, कि पॉजिटिव चार्ज इस पूरे रिंग के अंदर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो इसका मतलब मैं पॉजिटिव चार्ज दिखा दूं ऐसे करके, दिस इज द सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये आपका Cl, ये आपका H और ये आपका Cl। तो इसको हम क्या कहेंगे, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स मेरा बन गया। अब इनमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर उठा लो, थर्ड जो स्टेप होने वाला है, थर्ड स्टेप आपका क्या रहेगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन या फिर लॉस ऑफ H+ आयन। वो भी स्टेप देख सकते हो। लॉस ऑफ H+ आयन देखोगे ध्यान से, लॉस ऑफ H+ आयन, या फिर इसको हम प्रोटॉन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। ये मेरा हो गया जी Cl, ये हो गया प्लस, ये हो गया H और ये हो गया Cl, ये हो गया बॉन्ड। उनमें से मैंने एक स्ट्रक्चर उठा लिया ऐसा, और यहाँ पे मैंने
AlCl4-, ठीक है। अब ये नेगेटिव है, यहां से H प्लस रिमूव होगा और ये H प्लस यहां पे Cl- को लेके भाग जाएगा और जैसे यहां से Cl- को लेके जाएगा तो यहां से आपका एक फॉर्मेशन होगा जिसको हम क्लोरीन यहां पे लगा दे और एक क्लोरीन यहां पे लगा दे। यहां से आपका HCl बन रहा है और यहाँ पे आपका AlCl3। ये तो कैटालिस्ट था, जैसा आपने लिया था वैसा ही ये क्या कर जाएगा, रीजनरेट कर जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, 1,2-डाई-क्लोरोबेंजीन। अच्छा, ये ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों अटैक होता है ये बात भी मैं बता दूं। Cl के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे आपको कॉन्जुगेशन मिलता है तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे शिफ्ट करते हैं और जब ये नीचे शिफ्ट करते हैं तो ये वाले इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, ये किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज में, और ये बॉन्ड शिफ्ट कर गया लोन पेयर में। तो देखो ना, नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आया, ऑर्थो पे। किस पे, ऑर्थो पे। अब पैरा पे भी आएगा, मेटा पे नहीं आएगा, पैरा पे आएगा। देखो ध्यान से, ये आगे शिफ्ट कर गया और ये आगे शिफ्ट कर गया, तो यहां से भी एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पे नेगेटिव, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड और यहां पे पॉजिटिव। अब ऑर्थो पे भी नेगेटिव चार्ज है और पैरा पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो इस इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रोफाइल को तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे मिल रही है, ऑर्थो पे मिल रही है और पैरा पे मिल रही है, ठीक है। तो आगे देखें, ये आगे शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, ये आगे शिफ्ट करेगा तो फिर से किस पे आ गई, ऑर्थो पे आ गई। यहां पे देखो, ये आपका क्लोरीन, ठीक है, ये आपका बॉन्ड, ये आपका बॉन्ड, ये आगे शिफ्ट करेगा और ये वापस शिफ्ट कर जाएगा, तो नया स्ट्रक्चर बन गया ना। यहां से जो नए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा वो देख लो। यहां से, यहां बॉन्ड है, यहां बॉन्ड है, यहां पे बॉन्ड है और ये आपका Cl वापस चला गया। तो जो फर्स्ट रेजोनेंस का जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, सेकंड स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट, ठीक है, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ और ये आपका फिफ्थ। इसमें आप देख सकते हो जो सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर और फोर्थ स्ट्रक्चर है, वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर ज़्यादा है, ऑर्थो पे ज़्यादा है, पैरा पे ज़्यादा है, ठीक है। तो आई होप ये मैकेनिज्म भी आपको समझ आ गया होगा। ये जो मैकेनिज्म है आपका, जिसमें 3 स्टेप्स फॉलो हुए, जनरेट इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड लॉस ऑफ प्रोटॉन, इसी मैकेनिज्म से आप नाइट्रेशन भी सीखोगे, इसी मैकेनिज्म से आप सल्फोनेशन भी सीखोगे, इसी मैकेनिज्म से आप फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी सीखोगे और इसी मैकेनिज्म से आप फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी सीखेंगे, ठीक है। तो वो तो केमिकल प्रॉपर्टी जब आएगी क्लोरो इसकी, हेलो अरीन्स की, तो मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा, इन मैकेनिज्म्स को फिर से कराऊंगा एक बार। सो इससे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इसी में ये केमिकल प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स ही चला हुआ है, तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट प्रिपरेशन की बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।